बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन वैल्यूज। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सीखे थे, वेरिएबल्स को वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं और उन्हीं वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस और टास्क परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। जावा में हम इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, कंडीशनल, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करेंगे कि कैसे। फर्स्ट हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल वैल्यूज। कोई भी आप इंटीजर वैल्यूज दे दें या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, आप उनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। और ये जितने ऑपरेटर्स हैं ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रुप है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। जहां पे भी आपने दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल टू। और इनके ऑपरेटर सिंबल्स भी गिवन है, डबल इक्वल्स टू आप लगाएंगे तो इक्वल्स टू का होगा, फिर जो है तो इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स या जो है तो परफॉर्म करने। अब नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, जब आपने वैल्यूज को असाइन करना है, इज इक्वल्स टू का जो सिंबल होता है ये हम यूज करते हैं। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनमें आपके पास एडिशन असाइनमेंट है, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, डिवीजन असाइनमेंट एंड मॉडुलस असाइनमेंट है। और इनके जो सिंबल्स हैं ये आपको मेंशन है, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर जहां पे भी हमने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है वहां पे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। और ये बेसिकली इफ देन एल्स स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड का मतलब है हम इसको कह सकते हैं कि ये इफ देन एल्स स्टेटमेंट है, और इफ देन एल्स स्टेटमेंट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका सिर्फ सिंटेक्स अंडरस्टैंड करते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर्स का सिंटेक्स क्या होता है। तो यहां पे सिंटेक्स में एक्सप्रेशन 1, फिर उसके सामने क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 है। इसका मतलब है कि सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट किया जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगी तो फिर एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे इंट i इज इक्वल टू 2, और कि ये दो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स हैं। i को हमने इनिशियलाइज 2 से किया, और फिर हम चेक कर रहे हैं एक्सप्रेशन में कि k इज इक्वल टू i ग्रेटर देन 0। अगर एक्सप्रेशन ये ट्रू होगी तो हम कहेंगे कि i इज ग्रेटर देन 0, और अगर फॉल्स होगी तो हम कहेंगे कि i इज लेस देन 0। तो ये बेसिकली आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेसिकली हम ऑपरेंड्स को एवेल्युएट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल रिजल्ट कैन बी डिटरमाइंड। और जहां पे भी हमने मिनिमम नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस का फाइंड करना है तो वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एंड नॉट ऑपरेटर है। तो हम इन्हें कुछ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि एंड ऑपरेटर को आपने कहां पे यूज करना है, एनी ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर से आपका रिजल्ट क्या आएगा। एनी ऑपरेंड इज 0, रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। जैसे वो ट्रूथ टेबल बनाया करते थे, तो जहां पे भी आपकी सारी वैल्यूज 0 होंगी तो हमेशा आपका रिजल्ट 0 आएगा, और जहां पे सारे वैल्यूज 1 होंगी तो तभी आपका रिजल्ट 1 आएगा। और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू आपके पास 1 है तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, और अगर दोनों ऑपरेंड आपके फॉल्स होंगे तभी आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और नॉट ऑपरेशन का मतलब होता है वो उसको निगेट करेगा। अगर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसको फॉल्स करेगा, और अगर एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है तो उसको वो ट्रू कर देगा। तो नेक्स्ट ऑपरेटर ग्रुप है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर्स बेसिकली इंडिविजुअल बिट्स को एवेल्युएट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, बिट वाइज ऑपरेटर इज यूज्ड टू एवेल्युएट इंडिविजुअल बिट्स ऑफ पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू। अब इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, बिट वाइज नॉट, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, हम इनमें से कुछ को ये भी स्टडी करते हैं। द बिट वाइज नॉट ऑपरेटर कौन सा होता है, इट इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स ऑफ ऑपरेंड। के ऑपरेंड जो आपके वैल्यूज हैं उनमें जितनी बिट्स होंगी ये उनको जो है तो ऑपोजिट कर देगा। अगर 1 है उसको 0 करेगा, 0 है तो 1। एंड क्या करेगा, उनको इट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट। एंड का मतलब होता है आप दो बिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और का मतलब होता है कि आप उन्हें ऐड कर रहे हैं।
ठीक है जी। इसी तरह जो है तो लेफ्ट शिफ्ट का आप बात करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि इट शिफ्ट ऑल द बिट्स इन द वैल्यू टू द लेफ्ट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आप स्पेसिफाइड, अगर आप 2 मेंशन करते हैं तो 2 वैल्यूज वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, बिट्स को लेफ्ट साइड पे वो शिफ्ट करेगा। इसी तरह राइट में भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स आप बिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड के ऊपर। और जीरो का मतलब है कि आप जो है तो इट वर्क सेम एज राइट शिफ्ट बट इट शिफ्ट अ जीरो इनटू द हाई ऑर्डर बिट नो मैटर व्हाट्स इट इनिशियल वैल्यू। जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर आपकी जो बिट होगी वहां पे क्या करेगा, ये जीरो को रिप्लेस कर देगा, बेशक वहां पे 1 पड़ा हुआ है, जो भी वहां पे वैल्यू पड़ी होगी। तो आज का लेक्चर आपका ये ऑपरेटर्स के ऊपर था। आई होप आपको जो है तो इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और किन किन डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हम किस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो इसको फर्दर देखते हैं और कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर